हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज हम इसके सारे कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज़ हमने 3 पढ़ी थी क्लास 8 में, अगर आपको याद हो, जो मैं लिख रहा हूँ। और लास्ट में था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अभी इसमें हमें रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम इस क्लास में हम पढ़ेंगे, और कैसे फैक्टर्स निकालते हैं वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पॉलिनोमियल्स एक वेरिएबल में क्या कैसे होते हैं, जैसे कि अगर 2x लिखा है या 3x लिखा है या फिर -x लिखा है, तो जब एक वेरिएबल हो तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं, यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, और इसका रिलेशन हम देखेंगे। ठीक है, इसका रिलेशन हम देखेंगे कि अगर एक स्क्वायर है और उसका साइड x है तो उसका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इट इज़ 4 इंटू साइड या फिर 4 इंटू एक्स, यानी 4x। अब मान लीजिए साइड 3 दी है तो 12 हो जाएगा पैरामीटर, 4 3 जा 12। 5 दी है तो 5 4 जा 20, ये ऐसे हो गया। अगर एरिया निकालना हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यही हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अगर एरिया दिया है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, पावर 2 हो गई, है ना। अभी ये पॉलिनोमियल हो गया, और पॉलिनोमियल लेकिन अब आगे देखते हैं। कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसमें 2 आइडेंटिटी आ गई, इसलिए ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, या फिर एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 7, इसमें 3 आ गई, तो भी ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोला जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अभी हर पॉलिनोमियल का कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, -x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अगर इसमें हम x³ के कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि द नंबर बिफोर द वेरिएबल इज़ नोन एज कोफिशिएंट। सो हियर x³ के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं, और साइन माइनस का है तो -1 इज़ कोफिशिएंट ऑफ x³। एक्स स्क्वायर का जोड़ा जाए तो +4, x का जोड़ा जाए तो +7, और -2 तो कांस्टेंट है। ठीक है, -2 कांस्टेंट है, लेकिन ये x की पावर 0 का है वेरिएबल, क्योंकि x की पावर 0 इज़ 1। तो ये हो गया इसका अंडरस्टैंडिंग।
अभी जैसे मान लीजिए 5, 2, -7 ये अगर लिखा है किसी एक्सप्रेशन में तो ये भी पॉलिनॉमियल होगा और इसको हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसमें x की पावर या वेरिएबल की पावर जो है वो ज़ीरो मान के हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लीजिए अगर दिया हुआ है x/1/x या √x+3 या फिर 3√y+y², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स की पावर -1, इसको लिख सकते हैं x की पावर ½ + 3 और इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3 + y²। अभी इसमें पावर नेगेटिव है, इसमें रेशनल है, इसमें भी रेशनल है। पावर इज नॉट अ होल नंबर, देन it is not a algebraic expression। ठीक है, समझिए, आगे चलते हैं। अगला एक शॉर्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है 5y⁻6 -4y² -6। ठीक है, तो डिग्री क्या होगा इसका, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इन एनी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी इसमें इन वेरिएबल्स में देखें तो सबसे हाईएस्ट पावर 6 है, तो डिग्री ऑफ दिस विल बी 6। ओके, आगे चलते हैं। अभी जिनकी डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हुई तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगला है ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी मान लीजिए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 1। ठीक है, अब इसको हम ज़ीरो के इक्वल टू कर देते हैं, तो 2x = -1। ठीक है, x = -1/2। तो x की वैल्यू 1/2 पे -1/2 पे ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x + 1 ये 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर x = -1/2 इज 0 ऑफ द polynomial and it is having only one zero, and one zero is called linear polynomial। ठीक है, अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो फैक्टराइज करना है अगर हमें, मान लीजिए किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्सप्रेशन को, हम ये बोलता है कि px अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टर x - a × qx, मतलब उसका क्वोशिएंट प्लस pa मतलब उसका रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारे बेसिक रूल में आता भी है। अब अगर इफ़ pa = 0
ठीक है, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये क्या दिखाता है, एक्स माइनस ए क्या है, फैक्टर है पी एक्स का। फैक्टर होने का मतलब क्या है कि एक्स माइनस ए क्यू एक्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। सेकेंड चीज़ कि अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है तो अगर हम पी एक्स की जगह पी ए लिखें तो पी ए इज इक्वल टू एक्स की जगह ए लिखें तो ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए विल बी ऑल्सो बिकम ज़ीरो। ठीक है, ये एक बेसिक जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा उसका हमें फॉर्मेट बेसिस पे हमें ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में हम और ब्रीफ में इसको समझेंगे। आगे चलते हैं, अभी हमें कुछ आइडेंटिटीज़ देखनी है। 3 आइडेंटिटीज़ तो मैंने पहले ही लिखी थी, फिर से लिख देता हूँ मैं। पहली 3 थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ तक तो हमने पुराने क्लास में पढ़ा था। फोर्थ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नया जो हमें मेमोराइज करना है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, अगला है x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अभी इसी में 7th बीच में माइनस अगर लगाओ, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। तो जहाँ जहाँ ऊपर पहली आइडेंटिटी में प्लस लगा था वहाँ वहाँ इसमें माइनस लग गया है। ठीक है, और एक लास्ट आइडेंटिटी है, एक लास्ट आइडेंटिटी 8th है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एक्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा। फॉर्मूला तो लर्न करना ही पड़ता है। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 है, हमें डिग्री फाइंड करना है। पहला है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। तो हाईएस्ट पावर 5 है तो इसका डिग्री जो है वो 5 होगा। सेकंड है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8। तो डिग्री क्या होगी इसकी, हाईएस्ट पावर 8 है तो 8 होगा। थर्ड है 2, तो इसका क्या है, क्या हम इसको किसी भी वेरिएबल के पावर का 0 मान सकते हैं? ठीक है, मान सकते हैं। तो क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 ही आएगा, तो इसका जो डिग्री होगा वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 बोलता है कि हमें वैल्यू निकालनी है किसकी। पहला है
अगर पी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 दिया है तो हमें x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है। तो p1 हो जाएगा 5 1 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो 5 माइनस 3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है। सेकंड है, अगर क्यू वाई इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11। नाउ y इज इक्वल टू 2 पे हमें q की वैल्यू निकालनी है। तो q2 की वैल्यू हो जाएगी 3 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11। 3 are 24 माइनस 8 प्लस √11 16 प्लस √11। ये हो गया इसका आंसर। थर्ड पार्ट है, PT इज इक्वल टू 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6 है। t इज इक्वल टू a। तो बस आसान है पी ए लिखने का। 4a की पावर 4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। सिर्फ वेरिएबल t की जगह a हो जाएगा, बाकी और कुछ चेंज होगा नहीं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 3 बोलता है कि हमें चेक करना है कि क्या -2 and 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2। तो हमें मालूम है कि अगर f(x) दिया हुआ है x प्लस 2 तो f माइनस 2 और 2 पे ज़ीरोज़ की वजह से ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। f माइनस 2 क्या आ रहा है? -2 प्लस 2 इज़ 0। f2 क्या आ रहा है? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो ओनली -2 इज 0, 2 इज नॉट। ठीक है, तो ये 0 होगा, ये नहीं होगा। एग्जाम्पल 4 बोल रहा है कि फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो हमें मालूम है to find 0 we have to make px is equal to 0। तो 2x plus 1 is equal to 0, 2x is equal to -1, x is equal to -1/2। तो -1/2 is the 0 of this polynomial। this is a linear polynomial। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल 5 बोलता है कि हमें वेरीफाई करना है कि 2 और 0 क्या ये ज़ीरोज़ हैं। x स्क्वायर माइनस 2x ये एक पॉलिनोमियल है इसका। तो लेट टू रखेंगे तो f2 रखेंगे अगर, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये 0 ही आएगा। तो यस 2 and 0 आर zeros of the given identity। ठीक है, एग्जाम्पल 6 पे चलते हैं। कि दिया एग्जामिन whether x plus 2 is a factor of
एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4, ठीक है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। अब अगर इसको 0 प्रूफ करना है तो हमें ये fx दिया हुआ है इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो f-2 की वैल्यू आएगी ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 प्लस 12 प्लस -12 10 9 प्लस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 -10 -18 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -4x इज इक्वल टू -4/2 इज -2। तो दोनों में ही जो है -2 आ रहा था, तो -2 पे f-2 इज 0 एंड देयरफॉर यस 2x प्लस 4 एंड x प्लस 2 both are zeros of identity, ठीक है। अब एग्जाम्पल 7 देखते हैं। उसमें एग्जाम्पल 7 में बोल रहा है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ 4x minus 3x² minus 4x प्लस k, ठीक है। अभी अगर ये फैक्टर है तो x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 इफ ठीक है, देन f1 शुड बी 0। तो f1 क्या है 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 का क्यूब 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू -3। ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 है कि इसको दो मेथड से फैक्टराइज करना है। 6x² प्लस 17x प्लस 5। पहले तो ये बोल रहा है कि फैक्टराइज करना है किस मेथड से, स्प्लिटिंग मिडिल, ठीक है। अभी हमें मालूम है कि इसका और इसका प्रोडक्ट कितना होगा, फैक्टर कौन कौन से आएंगे 1, सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेक करें तो 2 3 और 5 है ना। 2 3 की और 5 की मदद से हमें 17 कैसे बनाना होगा, 5 3 या 15 और 2, तो 15 और 2 17 और दोनों का तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ रहा है बराबर आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्प्लिटिंग का मेथड यूज़। तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3x 2x 3x प्लस 1 प्लस 5 3x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1
2x प्लस 5 ये हो गया। अभी ये हो गया इस मेथड से। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17x प्लस 5 है ना। इसको हम क्या ये लिख सकते हैं, 6 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 प्लस 5/6 लिख सकते हैं। तो अभी अगर ये 6 रहने दें, अगर ये इसको हम px लिखते हैं तो हमने पढ़ा ना कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी वेयर a एंड b आर रूट्स, ठीक है। तो इसमें एक नंबर हमें जो मिलेगा ए बी वो आना चाहिए 5/6, करेक्ट। अब इसमें देखिए कैसा है कि ए बी इक्वल टू 5/6 आ गया। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ए और बी की, ठीक है। एक तो ए बी ये हो सकता है कि ये प्लस और माइनस 1/2, ठीक है। प्लस और माइनस 1/2 रहा, 1/2 रहा तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक है। 1/3 रहा तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। और अगर 1 रहा, ठीक है। अब हम इसमें रख के देखेंगे अगर ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, किसमें, इसमें, तो हमें मालूम चलेगा कि p माइनस 1/3 जो है वो 0 आ रहा है और p माइनस 5/2 भी 0 आ रहा है। तो हमें मालूम है एक ये हो गया, और अगर b हो गया हमें मालूम है कि हम लिख सकते हैं सेम इक्वेशन को 6 इंटू एक्स प्लस 1/3, ठीक है। और x प्लस 5/2 है ना, क्योंकि एक फैक्टर आया x माइनस 1/3 को x प्लस 1/3 हो जाएगा, एक फैक्टर आया x प्लस 5/2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और 6 तो हमने कॉमन लिया था, ये आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हाँ 6 का मल्टीप्लाई नहीं करना है तो भी हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 की जगह 2 बाहर रहने दो, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर वाला रह जाएगा x प्लस 5/2, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस 1, इधर जाएगा 2x प्लस 5। तो ये हो गया, मतलब ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करना ये एग्ज़ाम के लिए फिजिबल नहीं है, ये आपके समझने के लिए था कि भाई हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल 9 है, फैक्टराइज करना है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब हमें क्या करना है, हमें मालूम है कि फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा, 1 और 6, ठीक है। फिर 3 होगा, 1 और 2 और 3। अभी क्या हम F1 पे रख के देखें कि क्या आ रहा है, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो ये हो जाएगा 0।
ये आएगा 2, 6 + 1 7 - 5 2। F2 लेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 + 6, 4 - 10 + 6 = 0। और F3 लेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 + 6, तो 9 - 15 + 6 is 0। F3 = 0। अभी इसका मतलब F2 और F3 पे आ रहा है, तो एक ये हमने इक्वेशन स्टार्ट कर दी y पे, राइट। तो ये आ जाएगा y - 2 × y - 3 आर फैक्टर्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल 10 सॉल्व करना है। अगर x³ - 223x² + 142x - 120 दिया हुआ है, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। हमें मालूम है कि ये फैक्टराइज हो सकता है, तो सबसे पहले कोफिशिएंट, हायर पोजीशन के कोफिशिएंट के साथ उसके लोअर वाले को मैच करने का। जैसे ये x³ है, ठीक है, -x² कर दिया, तो बचा टोटल -23x² था, तो यहाँ हो जाएगा -22x²। अब यहाँ 22 है और यहाँ 142 है, तो क्या हम इसको प्लस 22x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बचा हुआ क्या बचेगा? प्लस 120x माइनस 120, ये हो गया। मतलब इसका स्प्लिट ये है और इसका स्प्लिट ये है, ठीक है। अभी x³ में हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर क्या है? x², तो x - 1, इधर -22x ले लिया, x - 1, इधर प्लस 120 ले लिया, तो इधर भी x - 1। तो एक तो कॉमन आ गया x - 1, अंदर बचेगा x² माइनस 22x प्लस 120। अभी हमें पता है 120 बनाने के लिए क्या करना है, x - 1। तो हमें पता है कि 120 बनता है 12 × 10 से, और दोनों का माइनस में सम करेंगे तो 22 आएगा। x² माइनस 22 की जगह -12x माइनस 10x प्लस 120, तो x - 1, x कॉमन ले लिया, x - 12 और -10 किया तो x - 12, तो ये हो गया x - 1, x - 12 और x - 10, ये 3 फैक्टर आ गए, ये हो गया आंसर। इस तरह से भी हमें एग्जाम में ध्यान देना है, अगर हमें आइडेंटिटीज हमें ज़्यादा दी हैं तो। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 11 में। पहला पार्ट है x + 3 और x - 6 + 3 दो बार दिया है, तो ये हो गया x + 3 का होल स्क्वायर। हमें पता है a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। x² + 3 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 3, तो ये हो गया x² + 9 + 6x। सेकेंड पार्ट है x - 3 और x + 5। ये हमें मालूम है, अगर x + a और x + b आ जाए, यहाँ पे a = -3 और b = 5 है, तो बहुत इजी हो जाएगा। x प्लस ब्रैकेट में -3 + 5 × x प्लस -3 × 5, सॉल्व करेंगे आएगा x² + 2x - 15, ठीक है, ये आ गया आंसर। एग्जाम्पल 12 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 12 बोलता है कि हमें निकालना है 105 × 106। तो क्या हम लिख सकते हैं 100 + 5 × 100 + 6 लिख सकते हैं।
अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का हो, ठीक है। तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6, 3 4 प्लस 1100 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 11130 आंसर। तो ये भी एक शॉर्ट तरीका था इसको सॉल्व करने का। एग्जाम्पल 13 में चलते हैं। हमें फैक्टराइज करना है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। क्या हम इसको 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू इसको 7a इंटू 5b लिख सकते हैं। 7 5 35 इंटू 2 70ab प्लस इसको 5b का होल स्क्वायर। तो ये यही फार्मूला हो गया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। करेक्ट, आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कॉन्सेप्ट में। तो अब ये हो जाएगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर आंसर, ठीक है। यानी कि 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b, ये फैक्टर्स हो गए इसके। अब अगला क्वेश्चन है 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। क्या हम इसको लिख सकते हैं 5/4 5/2 का x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5/2x प्लस y/3 इंटू 5/2x माइनस y/3, ये हो गया आंसर। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 14 पे। एग्जाम्पल 14 बोलता है 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ac, ये हो गया आंसर। अभी अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15। 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 16ab माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ac,
ये हो गया आंसर। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 बोलता है फैक्टराइज करना है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस प्लस 4xz। अभी हमें मालूम है 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ माइनस है, पहली चीज़ देखने वाली है, और बाकी सब प्लस है, यानी x और z के आगे प्लस रखना है, y की जगह माइनस रखना है। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ, और अगली क्लास में हम इसके सारे एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।